Good morning, students. Now today we discuss next topic Cp of a compound body. Let P1, P2, P3 up to zone Pn denote the resultant thrust on n-plane surfaces and their center of pressure at depth x1, x2 up to zone xn below the free surfaces. Then the center of pressure of a combined area is summation Pi xi divided by summation Pi. अब यहाँ वो क्या कह रहा है कि अब हमने जो बॉडी ली है वो कैसी ली है, कंपाउंड बॉडी कंसिडर की है, जिसमें जो रिजल्टेंट थर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे एन प्लेन सरफेसिस का। और जैसे फर्स्ट सरफेस है तो उस पर प्रेशर P1 लग रहा है कितनी डेप्थ पे, एट डेप्थ x1 फ्रॉम द फ्री सरफेस, सेकंड सरफेस पे P2 एट अ डेप्थ x2 फ्रॉम द फ्री सरफेस एंड सो ऑन। Pn इज द थर्स्ट ऑन nth plane surface which is at depth xn from the free surface. Now we have to find the Cp center of pressure of a compound body, compound area, combined area का हमें कैलकुलेट करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, समेशन Pi xi डिवाइडेड बाय समेशन Pi। Cp ऑफ अ पार्ट ऑफ अ बॉडी, कि अगर हमें किसी बॉडी के किसी एक पार्ट का Cp कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, लेट P1 बी द प्रेशर ऑन द पार्ट ऑफ द एरिया कट ऑफ फ्रॉम द एरिया, प्रेशर ऑन विच इज P, देन Cp ऑफ द रिमेनिंग एरिया। तो रिमेनिंग एरिया का Cp कितना हो जाएगा, P x बार माइनस P1 x1 डिवाइडेड बाय P माइनस P1, जहाँ x बार क्या है, x बार डिनोट्स द Cp ऑफ टोटल एरिया और जो x1 है वो क्या डिनोट करता है, जो एरिया हमने क्या कर दिया उसे कट ऑफ कर दिया। तो रिमेनिंग एरिया का Cp का फॉर्मूला ये है। आपको ये भी यहाँ ये दोनों फॉर्मूले देखने हैं, ये फॉर्मूले यहाँ अप्लाई होंगे क्वेश्चंस में। फर्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट डेप्थ ऑफ अ Cp ऑफ अ ट्रेपेजियम विद साइड A इन द फ्री सरफेस and parallel side B at depth h below the free surface is this। आपको क्या निकालना है, डेप्थ ऑफ Cp किसका, ट्रेपेजियम का। इस ट्रेपेजियम का कैलकुलेट करना है। इसकी एक साइड जिसकी लेंथ a है वो फ्री सरफेस पे लाई कर रही है और दूसरी साइड जिसकी लेंथ b है वो एट अ डेप्थ h है फ्रॉम द फ्री सरफेस। आपको हमें क्या कैलकुलेट करना है, Cp ऑन दिस ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम जो है उस पर Cp कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको डिवाइड किया टू ट्राइंगल्स में, मीन्स हमने ये डायगोनल जो है वो ज्वाइन किया। बीडी आप ये डायगोनल ए से भी ज्वाइन कर सकते थे, कोई एक डायगोनल आपने ज्वाइन करना है। तो हम क्या देख रहे हैं, नाउ दिस ट्रेपेजियम इज मेड अप ऑफ टू ट्राइंगल्स ए बी डी एंड बी डी सी। तो नाउ वी कैलकुलेट द Cp फॉर ट्राइंगल ए बी डी एंड फॉर ट्राइंगल बी डी सी, और फिर हम उनको फॉर्मूला लगाएंगे टोटल कंबाइंड बॉडी पे Cp मीन्स ट्रेपेजियम पे Cp कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो आपको जो ये हमारी है ये ट्राइंगल ए बी डी, अब क्या कह रहा है वो देखो, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विद पैरेलल साइड ए बी एंड डी सी, गिवन ए बी साइड ए, डी सी साइड जो है बी, ज्वाइन डी बी को हमने ज्वाइन किया टू डिवाइड द ट्रेपेजियम इनटू ट्राइंगल्स में वो डिवाइड हो गई। नाउ हियर ट्रेपेजियम इज रिगार्डेड एज अ कंपाउंड बॉडी ऑफ टू ट्राइंगल्स। नाउ वी हैव x1 is the depth of Cp of triangle ABD. Now this is equal to h by 2, depth of Cp। h by 2 कैसे निकाला, क्या फॉर्मूला है आपका, Cp जो है वो आपका लाई कहाँ करता है, सेंटर पे लाई करेगा ना, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो x1 क्या हो गया, h by 2। नाउ डेप्थ ऑफ Cp ऑफ ट्राइंगल BDC, जो ट्राइंगल है BDC, x2 डेप्थ ऑफ Cp, तो इसके लिए क्या आ गया, ये आपका 3h by 4। ये जो आपका Cp जो हमने ट्राइंगल का लिखा है ABD और BDC, आप एक्चुअली ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये जो हमने लास्ट में किया था, मीन्स पहले हमने जो Cp कैलकुलेट किया था ट्राइंगल के लिए, एक बार ट्राइंगल के हमने दो केसेस कंसिडर किए थे ना। एक बार तो हमने कैलकुलेट Cp निकाला था तब जब ट्राइंगल की जो साइड है वो फ्री सरफेस पे लाई कर रही है, और एक बार हमने तब निकाला था जब वर्टेक्स जो है वो फ्री सरफेस को पे लाई करता है। तो दोनों केसेस में हमने क्या कैलकुलेट किया था, Cp कैलकुलेट किया था ट्राइंगल का, डेप्थ ऑफ Cp हमने निकाला था। तो अगर आपका जो ये है फ्री सरफेस पे, अगर ट्राइंगल की कोई साइड फ्री सरफेस पे लाई कर रही है तो उस केस में हमारा Cp जो है वो क्या आया था, h by 2 आया था। और अगर वर्टेक्स जो है वो फ्री सरफेस पे लाई कर रहा है तो हमारा Cp जो है वो हमने कैलकुलेट किया था, वो क्या आया था, 3/4h आया था। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, Cp हम निकाल चुके हैं। तो मैंने आपको वहां भी बताया था कि ये रिजल्ट्स एज अ रिजल्ट आपने याद रखने हैं। ठीक है, नाउ वी कैलकुलेट प्रेशर P1 मींस थर्स्ट ऑन ट्राइंगल ABD। थर्स्ट का फॉर्मूला आपको पता है, प्रेशर एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। प्रेशर क्या होता है, रो जी एच। तो h क्या होता है, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कितनी डेप्थ पे, तो रो जी। अब यहाँ डेप्थ क्या आएगा, डेप्थ निकालने का फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको। जो वर्टेक्स है वो उसका फ्री सरफेस से डिस्टेंस, उनका सम डिवाइडेड बाय 3, ये 0
ये भी 0 क्योंकि तो फ्री सरफेस पे लाई कर रहे हैं, और d जो है इट इज एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम द फ्री सरफेस, तो होगा 0 + h डिवाइडेड बाय 3 डेप्थ ऑफ CG आ गई आपकी। तो रो जी इंटू h/3 इंटू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABD, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एल्टीट्यूड, तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया a और एल्टीट्यूड कितना हो गया h हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या कैलकुलेट करना है P2 इज थर्स्ट ऑन ट्राइंगल DBC, तो ये भी क्या बनेगा प्रेशर एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंटू एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। तो इसके लिए हम डेप्थ देखें तो रो जी इंटू ये इसका एक वर्टेक्स तो सरफेस पे लाई कर रहा है, तो इट इज एट अ डेप्थ 0, और डी और सी जो है ये आपके h डेप्थ पे लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया इसकी डेप्थ 0 + h डिवाइडेड बाय 3 मींस 2h/3 इंटू एरिया ऑफ द ट्राइंगल DBC, हाफ इंटू बेस कितना है b और एल्टीट्यूड मींस h हो गया। ठीक है, if x bar denotes the depth of CP of trapezium, then x bar फॉर्मूला क्या है P1 x1 + P2 x2 डिवाइडेड बाय P1 + P2 मींस जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसके लिए प्लस सेकंड ट्राइंगल के लिए। ठीक है, तो P1 P2 हम निकाल चुके हैं, x1 x2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जस्ट यहाँ हमें वैल्यूज पुट करनी है और इसको हमने सॉल्व करना है। क्लियर हुआ है कंसेप्ट? ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन करना अच्छे से, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।